हाय गाइस, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का लर्न इन लिबरेटर में। आज हम हमारी हिंदी ग्रामर का बहुत ही खतरनाक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रस। ऐसा हो सकता है तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कहते हो, मगर देखो ये रस इतने भी कोई चीज़ डरावनी चीज़ नहीं है। शुरू शुरू में बच्चों को इससे डर जरूर लगता है, मगर एक बार समझ लो अच्छे से, फिर पता चलेगा कि ये मॉन्स्टर नहीं, ये तो है क्यूट मॉन्स्टर। और आखिर यार है तो रस ही, 10 मिनट में निचोड़ कर पी जाएंगे। तो चलो इसकी एक इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रस की परिभाषा हमारे सामने है। किसी काव्य को पढ़कर जिस अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अनिर्वचनीय मतलब जो लंबे समय तक रहता है, यानी जल्दी से ख़त्म नहीं होता। तो ये रस हमेशा कविताओं में होता है, और उन्हें पढ़ने के बाद जो भी हमारे भाव आते हैं हमारे मन में उस कविता के बारे में, वही उसका रस होता है। रस के हमारे पास 4 अंग या उसके 4 पार्ट्स होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं हम बाद में देखेंगे। तो पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव देखो, जैसे स्थायी होता है वो हमेशा ही मन में होता है सभी के, और ये हर रस का फिक्स होता है स्थायी भाव। ये जो भी मैं रस का नाम बताऊंगा उसका वही स्थायी भाव होएगा। और ये स्थायी भाव हमेशा ही इंसान के मन में तो होते हैं, मगर वो जब कोई हम कविता पढ़ते हैं या ऐसा कोई सीन देखते हैं तब वो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर आता है विभाव। तो स्थायी भाव को जगाने का काम करता है विभाव, और विभाव के 2 पार्ट होते हैं आगे, अवलंबन और उद्दीपन। और अवलंबन के भी आगे 2 पार्ट होते हैं, आश्रय और विषय। चलो उदाहरण से समझते हैं कि जैसे स्थायी भाव है, मान लो तुम्हारे मन में भय। भय कैसे आया? शेर को देख के आ गया मान लो। तो विभाव क्या हुआ कि शेर, मान लो तुम जंगल में हो, तुम्हारे सामने शेर आ गया, वो उसका विभाव हुआ। अवलंबन। अवलंबन जो मेन चीज होती है ना, जिससे डर लग रहा है मान लो, तो वो अवलंबन, जैसे शेर है अवलंबन। उद्दीपन क्या हुआ? उद्दीपन आसपास का सारा वातावरण, जैसे सारा जंगल है, सन्नाटा है, कहीं पे कोई चिड़ियों की चहकाने की आवाज़ आ रही है जिससे तुम्हें डर लग रहा है, वो सारा उद्दीपन हो गया। और आश्रय और विषय। आश्रय जिसके कारण डर लग रहा है, और विषय जिसे डर लग रहा है। मतलब आश्रय तो हो गया शेर, और विषय हो गया तुम खुद, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है ना। फिर अनुभाव होता है जो विभाव को और भी ज़्यादा चेष्टाएं प्रदान करे, जैसे मान लो शेर दहाड़ रहा है या उसके खतरनाक पंजे, ये सब आ जाएगा अनुभाव में, जिससे विभाव और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। फिर आता है संचारी भाव। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संचार करने वाला, जिसे व्यभिचारी भी कहते हैं, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं ये भाव। वैसे इनकी संख्या 33 मानी जाती है, लेकिन ये तुम्हें याद नहीं करनी। संचारी भाव कैसे हो गए कि मान लो शेर को देख के तुमने सोचा कि क्या करूँ, पहले कभी तुम डर गए, कभी तुम रोना आ रहा है, मान लो तुम्हें दुख हो गया, वो एक संचारी भाव है। और कभी मान लो तुमने सोचा चलो यही रुक जाते हैं, अब मेरी लाइफ का दी एंड हो गया। फिर कभी सोचा चलो भाग लेते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये सब जो भाव आते जाते रहते हैं, ये सब आते हैं हमारे संचारी भाव में। तो अभी तक हमने रस की परिभाषा और उसके 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव पढ़ लिए। और इस पूरे रस के हैंड रिटन नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF लिंक दिया हुआ है इस टॉपिक का, उसमें मिल जाएगी, देख लेना। सारी परिभाषा ये अच्छे से लिखी हुई है। तो चलो अब जो मेन हमारे टॉपिक पे आती है कि आखिर कौन कौन से रस होते हैं। तो पहला रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के आगे 2 टाइप्स होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जिसमें एक तो इसमें होता है प्रकृति का जो भी होता है ना, सौंदर्य, जैसे ज़्यादातर कविताएं हम पढ़ते हैं प्राकृतिक सौंदर्य वाली, वो सब श्रृंगार रस में आती है। और दूसरा इसमें कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो प्यार दिखाया जाता है, या वो एक दूसरे से जुदाई का उनका जो गम होता है, वो सारा श्रृंगार रस में आता है। और इसका जैसे मैं तुम्हें बताया था स्थायी भाव फिक्स होते हैं, तो इसका फिक्स स्थायी भाव है रति। ये तुम्हें याद करना है कि कौन सा रस का कौन सा स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का रति। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखो। एक जंगल है तेरी आंखों में, जहाँ मैं अक्सर राह भूल जाता हूँ। इस पे मसान मूवी में एक गाना भी बना हुआ है, वो भी सुन सकते हो। और वियोग श्रृंगार रस का, क्यों छोड़ा वह साथ जो सपनों को सच करता था। तो देखो पता चल रहा है ना, वियोग में डूबा हुआ किसी ने लिखा है। तो इसी प्रकार बस पढ़ते ही पता चल जाता है, बस उसका मतलब समझ आना चाहिए।
दूसरा आता है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। तो देखो, जैसे किसी काव्य को पढ़कर जब वातावरण में पूरे हास्य का माहौल बन जाता है, या कोई अनोखी वेशभूषा के बारे में लिखा होए या विनोद प्रिय माहौल के बारे में लिखा होए, तो वो सब हमारे हास्य रस में चला जाता है। उदाहरण देखो, घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा, कहाँ से आए तुम। ये भी एक गाने से लिया गया है, दिल तो पागल है मूवी का। देखो, जैसे इसमें कई बार इसमें बच्चे सोचते हैं इस तरीके की लाइनें कि ये श्रृंगार रस में चल जाएगी, क्योंकि सावन के बारे में बता रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य आ गया। मगर नहीं, तुम्हें ये पढ़ के मेन हंसी सी आती है ना। फिर तीसरा आता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। ये तब आता है जब मान लो किसी की प्रिय वस्तु उससे दूर हो रही हो या कोई व्यक्तिगत शोक आ रहा हो, तब सारा करुण रस में जाता है। जैसे वचनबद्ध पांडव खड़े, हे कृष्ण पुकारी द्रौपदी। ये सीन तो तुमने सुना ही होगा। तो ये सीन को, जैसे ये लाइन सुनते ही हमारे मन में दुख सा पैदा हो जाता है, तो ये सब करुण रस में चला जाता है। फिर चौथा आता है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भी है भय। इसका उदाहरण देखो, प्रकृति का देखो ये रूप विकराल, मनुष्य हो गया छिन्न भिन्न बेहाल। तो ये पढ़ती ऐसे डर सा लग जाता है कि ऐसा क्या प्रकृति ने कर दिया। तो ये सब जाते हैं भयानक रस में। फिर पांचवा हमारे सामने आता है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। तो जैसे पढ़ के मतलब सुन के पता चल रहा है कि अद्भुत बातें होएगी, मतलब विस्मय यानी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती। जब कोई काव्य पढ़ने के बाद हमारे मन में वो सब हमारे आते हैं अद्भुत रस में। और ये सारी परिभाषा जो मैंने PDF लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मिल जाएगी। उदाहरण समझो इसका, खुशबू ऐसा कि फीका गुलिस्तान, मधु भी चाहे हो माधुर्य आपके समान। तो आश्चर्य हो रहा है ना कि ऐसी तो कोई चीज़ तुमने नहीं सुनी होगी जो गुलिस्तान से भी ज़्यादा खुशबूदार होए और मधु यानी शहद से भी ज़्यादा माधुर्य हो इसके जिसका। तो इसमें कई बार कवि लोग कुछ ज़्यादा एग्जैगरेटेड बातें भी कर देते हैं अद्भुत रस उसमें दिखाने के लिए। फिर या 5 पढ़ लिए हमने, अब सिर्फ 5 बाकी है। तो छठा रस आता है हमारे सामने वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह होएगा तभी वीर रस की बातें होएगी। वीर रस जब हम हमारे जवानों के बारे में सुनते हैं या कोई नया काम करने की उमंग उत्साह जब हमारे मन में होता है, तो वह सारे वीर रस में चले जाते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, राणा का वंशज है तू भी, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो ये पढ़ती उत्साह हो रहा है ना कि युद्ध पे जाना है, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वीर रस वाले काव्य के यूज किया जाता है। तो आओ मेरे वीरों, अब छोटे छोटे से 4 रस और पढ़े, अब वो देखते हैं। 7वां है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। ये जब किसी पे अन्याय या अत्याचार हो रहा होता है, तब मन में जो गुस्सा आता है वो रौद्र रस का रूप होता है। जैसे उदाहरण, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही नाही संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया, परशुराम की लाइनें हैं। ये सब रौद्र रस में चली जाती है, जो गुस्से से बोली जाती है। 8वां विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ये जुगुप्सा शब्द याद कर लेना, तुमने सुना नहीं होएगा लेकिन याद कर लेना आसान है। इसका सीधा सीधा सिस्टम है कि जिसे पढ़ के तुम्हें घृणा या नफरत आ रही होए, या सीधा सीधा कहो तो उल्टी सी आ रही होए ना, वो सारा विभत्स रस में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, घर में लाशें बाहर लाशें, दुर्गंध फैली और अहिंसा का है हदाशे। अब इसे इमेजिन करते ही मन में ऐसे उल्टी वाले से भाव आते हैं ना, ये सारे विभत्स रस में चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल वैसे कम ही आते हैं। फिर 9वां रस है हमारे सामने शांत रस। ये विभत्स रस से बिल्कुल उल्टा। शांत रस, जिसका स्थायी भाव है वैराग्य या निर्वेद, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, वैराग्य ज़्यादा लिखा जाता है। ये पढ़ते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है और मतलब सब कुछ छोड़ने का मन करता है और साधु संगति वाले भाव आते हैं मन में। जैसे उदाहरण है, मांग रहा कर ऋण चुकाना, ले लो सब अब है घर जाना। घर जाना मतलब मुक्ति चाहिए। इस प्रकार साधु लोग जो ज़्यादातर लिखते हैं, जैसे कबीर जी वाली होगी, मीराबाई की होगी, ये सब पद ज़्यादातर शांत रस में आते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वां रस है वत्सल रस।
इसमें ममता से भरे हुए जो काव्य होते हैं, जैसे ज़्यादातर कृष्ण और यशोदा माँ के, वो सब वत्सल रस में जाते हैं, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। मगर इसमें कई बार जो हम सगे संबंधियों और अन्य रिश्तेदारों, पति पत्नी को छोड़ के अन्य रिश्तेदारों के प्रति जो काव्य होता है, वो भी कई बार इसी में गिन लिया जाता है। इसका उदाहरण देखो, जसोदा कृष्ण पालने झुलावे, हुलरावे दुलरावे, सोई कछु गान सुनावे। यशोदा माँ और कृष्ण जी का पद है। तो ये सब हमारे जो ममता से भरे हुए होते हैं, ये सब वत्सल रस में चले जाते हैं। और हो सकता है तुमने कई बार ग्रामर बुक में 9 ही रस दिए होते हैं कई बुक्स में, लेकिन ये टोटल 10 है। अब तुमने यहाँ तक पढ़ ही लिया है, तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन और मार लेते हैं, जिससे तुम्हें ये अच्छे से याद हो जाएगी। तो पहले मैं बोलता हूँ, फिर तुम मेरे साथ मन में बोलना। श्रृंगार हास्य करुण भयानक अद्भुत, ऐसे याद कर लो। श्रृंगार हास्य करुण भयानक अद्भुत। अब तुम बोलो। हाँ, और इन सब के स्थायी भाव और साथ में याद कर लेना। अब अगले 5 देखते हैं। वीर रौद्र विभत्स शांत वत्सल। मैं बोलता हूँ, फिर तुम बोलना। वीर रौद्र विभत्स शांत वत्सल। ठीक है, अब 10 के 10 बोलो। श्रृंगार हास्य करुण भयानक अद्भुत, वीर रौद्र विभत्स शांत वत्सल। ऐसे 2-3 बार बोलोगे, नहीं तो प्रैक्टिस के साथ याद हो ही जाएंगे। और इसी के साथ हमने सारे रस पी लिया। मौसमी सेब जो भी तुम्हें पसंद है, तुम वही समझ के इसे पी जाना। और मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले चैप्टर में। I'm so tired. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야